नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारे श्री हरि नारायण जी इस पृथ्वी के पालन करता है। जो प्रत्येक मनुष्य का जीवन को पाल रहे हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी प्रजाति के कीड़े मकोड़े हो, चाहे कुछ भी हो, हर लोगों को श्री हरि नारायण जी पाल रहे हैं। इसलिए वह पालनकर्ता के नाम से हमारे बीच में जाने जाते हैं। हमें 84 लाख योनियों के भटकने के बाद जो हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, हम इस देह को व्यर्थ ही जाने दे रहे हैं। हमें इसलिए मनुष्य बनाकर पृथ्वी पे भेजे हैं क्यों श्री हरि जी हम समझ सके कि अब हमें कम से कम अपने जीवन को सुधारना है और अपने आने वाले समय के जन्म जन्म को ताड़ना है। उसके लिए हमें श्री हरि जी की भक्ति करनी होगी, सत्य धर्म के मार्ग पर चलना होगा, अन्याय करना बंद करना होगा और न्याय के मार्ग पर चलना होगा। श्री हरि जी कहते हैं भगवत पुराण में कि जो मुझ में समर्पित होता है मैं उसका कल्याण करता हूँ। जैसे 8वें अवतार में श्री हरि जी कृष्ण अवतार में जन्म लिए अर्थात अवतार लिए। जब उन्होंने कृष्ण अवतार लिए थे तो 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। पांचों पांडव और यहाँ तक कि द्रौपदी ने भी कृष्ण जी को अपना सखा बनाया था। उसी प्रकार अर्जुन ने भी अपना सखा बनाया था, क्योंकि जब हम अपने प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपना रिश्ता दे देते हैं, चाहे हम सखा के रूप में उन्हें माने या परमेश्वर के रूप में माने, पिता के रूप में, वो हमारे ऊपर है। हम उनसे कौन से रूप में हम उन्हें मानना चाहते हैं। द्रौपदी ने भी सखा रूप में मान लिया था। तब श्री कृष्ण जी पग पग पर पांचों पांडवों का और द्रौपदी का साथ दिया। आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं श्री हरि नारायण जी हम लोगों को कैसे कैसे सहायता प्रदान करते हैं। एक समय की बात है जब पांचों पांडव और द्रौपदी वन वन भटक रहे थे। तब उसी समय ऋषि दुर्वासा जी 100 ऋषियों के साथ उनके कुटिया में पधारे। जब उनकी कुटिया में पधारे तब उन्होंने कहा हमारे लिए भोजन का व्यवस्था करो और हम तब तक स्नान करके आते हैं। उसी समय द्रौपदी अपना घर में देखती कि उनके घर में अन्न नहीं था जो ऋषि लोगों को खिला सके। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण को जो सखा के रूप में मानती थी, श्री कृष्ण जी को याद कर रही थी कि काश श्री कृष्ण जी होते, सखा मेरे होते तो मेरी अवश्य सहायता करते। बस इतना उन्होंने कहा ही था, वहां पे श्री कृष्ण जी आते हैं, कहते हैं कि क्या बात है द्रौपदी, क्यों इतना उदास हो। तो द्रौपदी जी अपनी व्यथा श्री कृष्ण के सामने रखते हुए कहती हैं कि क्या करूं सखा, ऋषि दुर्वासा को अगर भोजन न कराई तो वे श्राप दे देंगे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम्हारे पात्र में कुछ भोजन तो होगा खाने के लिए। बोलती नहीं है सखा। तो श्री कृष्ण बोलते ढूंढो। जब वो ढूंढती तो एक चावल का दाना मिलता है। बोलती सखा मेरे पात्र में बस एक चावल का दाना ही है, इससे क्या होगा।
श्री कृष्ण जी वो एक चावल के दाने को अपने मुख में रखते ही 100 के 100 ऋषि दुर्वासा के साथ शिष्यों का पेट भर जाता और वह इतना तृप्त हो जाते हैं कि उनकी भूख खत्म हो जाती है और वह लौट कर आते हैं, द्रौपदी को आशीर्वाद देकर चले जाते कि हम तृप्त हो गए, हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम ईश्वर से प्रेम का रिश्ता रखते हैं, चाहे वो सखा के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, चाहे सखा बंधु किसके भी रूप में, वह पग पग पर हमारी सहायता करने आते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि अब भी समय है। अगर आप लोग इस कहानी को जरा भी अपने दिल से समझ सकते हैं तो आप आज से ही सत्य धर्म के मार्ग को अपनाइएगा। अब जानते हैं भविष्यमालिका में आखिर हमारे लिए ऐसी कौन सी बातें बताई गई जो हम सभी को जानना आवश्यक है। भविष्यमालिका में लिखा है, जाजपुर में सुधर्मा सभा भगवान कल्कि नेतृत्व में बैठेंगे, अर्थात सबको एक साथ एकजुट करके बैठेंगे और जो पवित्र भक्त होंगे उन्हें सुधर्मा सभा में भगवान मधुसूदन के साथ बैठने का अवसर प्राप्त होगा। उस समय भगवान जगतपति भक्त वत्सल दीन बंधु कल्कि के आवाहन पर कुछ समय के लिए क्षीर सागर वैकुंठ से उतरेगी और उस क्षीर सागर में महादेवी के नेतृत्व में उन सभी भक्तों को क्षीर सागर में स्नान करने के लिए भेजा जाएगा। वे सभी भक्त जो पवित्र जल में स्नान करेंगे, जो वृद्धावस्था से घिरे हुए हैं या जिन्हें किसी प्रकार की बीमारी है या कोई शारीरिक असमता है, वे सभी पवित्र भक्त उस क्षीर सागर के दिव्य जल में डुबकी लगाने से युवा अवस्था में आ जाएंगे। वे सभी भक्त सभी देवता जो मानव शरीर में हैं, उनमें से इस कलयुग के प्रभाव से क्षीर सागर से मुक्ति मिल जाएगी। सभी को दिव्य शरीर प्राप्त होगा। यह बहुत ही गुप्त बातें बताई गई है जो भविष्यमालिका के अनुसार जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सोचकर देखिए, श्री हरि जी स्वयं भविष्यमालिका का निर्माण कराते हुए हम सभी के बीच में ऐसा दिव्य ज्ञान हम सभी को दे रहे हैं जो हमारा आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसलिए मैं आप सभी से बार बार कह रही हूँ कि हम सभी को श्री हरि पर पूर्ण विश्वास करके हमें भक्ति में लीन होना होगा और जब हम भक्ति में लीन होंगे तब हमें श्री कल्कि जी जो अवतार ले चुके हैं उनके अनुभव भी प्राप्त होंगे। इसलिए सत्य दया क्षमा के मार्ग पर चलना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो मैंने आप लोगों के बीच में रखी हूँ कि जब हम ईश्वर को अपना बना लेते हैं तो वो हमारा किस प्रकार से हेल्प करते हैं और हमें सही मार्ग पर लाते हैं और हमें कभी डूबने नहीं देते। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी और आने वाले समय के लिए तैयार किया हो इस वीडियो ने, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो देखने का आपको मौका मिल सके और अपने आप में बदलाव भी ला सके। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।